2 साल पहले की बात किया जाए तो बायजूस इन्वेस्टर के आंखों का तारा था और हर महीने अच्छा खासा पैसा भी उठा रहे थे मार्केट से और लोग उन पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। और एक समय ऐसा भी आया जब बायजूस का वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गया। शाहरुख खान और मेसी जैसे दिग्गज ब्रांड एम्बेसडर ने बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। उन्हीं के साथ बायजूस ने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ स्पॉन्सरशिप भी करना चालू कर दिया। और आपको ऐसा इंसान मार्केट में ढूंढना मुश्किल हो जाता कि बायजूस का कोई ऐसा न हो कि नाम न सुना हो। एक समय ऐसा भी था जब इंडियन स्टार्टअप और इंडियन इकोसिस्टम का शान था बायजूस। बायजूस बिजनेस से ज़्यादा देश की सेवा कर रहे थे इंडियन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और 2 साल पहले तक मानना ये था बायजूस के बारे में लोगों के मन में कि बायजूस इंडियन एडुटेक कंपनी का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। लेकिन आज यही कंपनी बंद होने के कगार पर पहुँच गया है। एक शब्द में बोले तो इंडिया का एडुटेक और इकोसिस्टम का कंपनी जो बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। कंपनी कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, टाइम पर सैलरी नहीं दे पा रहे अपने एम्प्लॉयमेंट को और ना ही अपने एम्प्लॉयमेंट के पीएफ तक जमा कर पा रहे हैं और देश का जो टैक्स होता है वो भी नहीं जमा कर पा रहे। यहाँ तक कि जो स्टाफ उनसे छोड़ करके दूसरे जगह सेटल होना चाहते तो उसका सेटलमेंट भी वह नहीं करवा सकते हैं, ना ही उसका इंतजाम करवा रहे हैं। कंपनी का वैल्यूएशन $22 बिलियन से $3 मिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन आप लोग के मन में एक सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि ये आखिर अचानक ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। बायजूस मानो किसी पटाखे की तरह ऊपर तो गया लेकिन वहां जाकर ब्लास्ट हो गया। और ये ब्लास्ट होने की कहानी सिर्फ एडुटेक कंपनी को ही नहीं बल्कि सभी स्टार्टअप कंपनी को इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यह जो कहानी है एक विशाल वृक्ष की तरह है जो किसी भी अंधे बिजनेस में अचानक से पैसा फूंक देना सभी के लिए कितना घातक पड़ जाते हैं वह इस कहानी से सीख सकते हैं। सीख आपके और हमारे लिए भी है कि कंपनी के गिनी चुनी बातों में फंस करके हम उस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सबसे पहले पता तो कीजिए कि उस कंपनी में क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा, कौन सा टीचर हमको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन हमेशा एवरीथिंग आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। अभी हाल ही में चल रहा विवेक बिंद्रा स्कैम को चल करके वो अभी के टाइम में जो भी नए नए स्टूडेंट हैं उसको किस तरह से चकमा दे करके अपने झांसे में फुसलाते हैं। खास करके इस बिजनेस मॉडल में हमारे जैसे और आपके जैसे स्टूडेंट भी इस चकमे में फंस जाते हैं। खास करके इस बिजनेस मॉडल में हमारे यूथ फंसते जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको उससे भी बड़ा कांड और उससे भी बड़ी सीख मिलने वाली है। इस वीडियो में ये इतना बड़ा स्कैम है कि हंसल मेहता कहते हैं कि एक सीजन ही बायजूस के स्कैम के नाम पर जाता है। ये स्कैम इतना लेवल तक उठ गया है कि इस वक्त बड़े बड़े राइटर भी पूरी की पूरी किताब यहाँ पर लिख डाली है। जैसे कि यह जो बुक है द लर्निंग ट्रैप, इसमें हाउ बायजूस टुक इंडियन एडुटेक फॉर अ राइड। इस बुक में सभी चीज़ आपको फाइन तरीका से बताया गया है और बायजूस की कहानी विशेष रूप से सुनने के लिए कुछ और अंदर तक जा करके देखते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है रुपेश और आप देख रहे हैं रुपेश ठाकुर ऑफिशियल चैनल को। और दोस्तों आप लोग दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये इकोसिस्टम के बारे में पता चल सके। और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोग के सपोर्ट से और भी अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लेते आते रहेंगे। चलिए चलते हैं कहानी में आगे, क्योंकि कहानी ही इतना रोचक है। बात है 15 साल पुरानी, जब बायजूस थिंक एंड लर्निंग बायजूस के पेरेंट कंपनी को चालू किए थे। बायजू रविंद्र का जन्म 1980 ईस्वी में नॉर्थ कनाडा में हुआ था और उनके पिता सरकारी फिजिक्स टीचर थे और उनकी माता उसी स्कूल में मैथ्स का टीचर थी। 8th क्लास तक बायजू रविंद्र उसी स्कूल में पढ़े थे। उसके बाद एसएन कॉलेज कन्नौर में जाकर उन्होंने दाखिला ले ली और वो बचपन से ही नोट्स और मैथ दोनों में माहिर थे। और स्कूल ख़त्म होने के बाद बायजू रविंद्र ने इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर की डिग्री भी ली। 2 साल का जब उसको गैप ना तो वो अपने घर जाते हैं उनके कुछ दोस्त बोलते हैं कि तुम कैट का हमको प्रिपरेशन करवाओ। उसको जो है कैट के बारे में उसके दोस्त को बताते हैं। उसमें से कुछ दोस्त कंप्लीट भी कर लेते हैं। फिर वह कंप्लीट होने के बाद वह चले जाते हैं अपने जॉब पर। उसके बाद वह जैसे ही घर आते हैं तो वही दोस्त उसको एडवाइस देते हैं कि बायजूस तुम भी जो है कैट का एग्ज़ाम दो। और बायजूस रविंद्र जो है वो कैट का एग्ज़ाम भी देते हैं। कैट का एग्ज़ाम देने के बाद वह 100% परसेंटाइल के साथ वो कंप्लीट भी कर लेते हैं और टॉपर भी बन जाते हैं। उसके बाद उसके फ्रेंड ने बोलते हैं वहाँ पर कि हमको कोचिंग दो। कोचिंग में कुछ दर्जनों स्टूडेंट उसके पास आते हैं, उसमें से कुछ 9 स्टूडेंट का उसमें से सिलेक्शन हो जाते हैं। तब सिलसिला बढ़ते बढ़ते उसके दोस्त के दोस्त उसके पास आने लगे और देखते ही देखते बायजूस का क्लास जो है एक ऑडिटोरियम में चला गया। और ऑडिटोरियम में जैसे गया उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास फ्री कर दिया और उसके बाद जो भी क्लास उसको जिस भी कैंडिडेट को वो क्लास
अच्छा लगता था तो इसके बाद वह पेड प्रमोशन क्लास में वह चले जाते थे। मतलब बायजूस का ये कहना था कि फर्स्ट क्लास अगर आपको अच्छा लगता है, इसके बाद आप सेकेंड क्लास में पेड के साथ एक सेशन का 750 रुपया लेते थे। इस कैट टॉपर के बारे में दिन प्रतिदिन खबर फैलती गई और देखते देखते उसका बिजनेस मॉडल एकदम सक्सेसफुल होते गया। 2012 तक के अप्रोक्स वो ग्रेजुएट स्टूडेंट को टारगेट करने लगे और वह कड़ी मेहनत करके वो अपनी क्लासेस को 900 तक पहुँचाए। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि वो बच्चे लोग उसके क्लास एकदम अटेंडेंट तरीक़ा से ले रहे थे। उसके बाद वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति अपने शहर आते हैं। उस व्यक्ति का नाम रंजन पाई है। वह रंजन पाई उस टीचर के साथ कनेक्ट होते हैं जो बैजू रविंद्र होते हैं और उसको बोलते हैं कि हम आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद एक शर्त रखा कि आपको ऑनलाइन डिजिटली आना पड़ेगा। तभी बैजू रविंद्र की टीम ने NCERT के कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिए। अपने सिंपल तरीके को फॉर्म में दे करके लेक्चर में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। अपने सिंपल कंसेप्ट को लेक्चर में कन्वर्ट करके स्टूडेंट तक पहुंचाने में सक्षम हो गए इंडियन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। देखते देखते वह बहुत ही अच्छा तरीके से आगे बढ़ते गए। इस मीटिंग के ठीक 3 साल बाद थिंक और लर्न एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिसमें हर एक तरह का कोर्स एकदम नए फॉर्म में उपलब्ध था, हर एक सिस्टम में यहाँ पर उपलब्ध था। उसके बाद और बहुत सारे ऐसे कंपनी थे जिससे वह लोन पास करवाते थे और देखते ही देखते वह शाहरुख खान को स्पॉन्सरशिप्स करने लगते। उसी के साथ IPL, ईफा वर्ल्ड कप तक में भी वह अपना स्पॉन्सरशिप करना चालू कर देते। उसी के साथ 2018-19 में आ जाता है कोविड-19। 19 में कोविड-19 आने के टाइम ही अचानक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने थे उसके लिए एकदम वरदान साबित हो जाते हैं और उसका बिजनेस मॉडल और उस कोचिंग का अट्रैक्शन एकदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और उसका ग्रोथ एकदम से अप हो जाते हैं। इस अप होने के कगार पर बहुत सारे ऐसे कोचिंग थे तो जो रातों रात बहुत ही ऐसे अचानक से ग्रोथ हो चुके थे। उसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ बायजूस से मिला था, जो 150% की ग्रोथ के साथ हाईलाइट हुए थे। साल 2022 आता है तब EDTech कंपनी को अप्रैल के महीने में $6.6 बिलियन को VC फंडिंग की तरफ से फंड मिलते हैं। उसमें $3.3 बिलियन वनली बायजूस के नाम पर जाता है। आप इसी से पता लगा सकते हैं कि बायजूस कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था। अब बायजूस ऑफलाइन कोचिंग को टारगेट करने ले लेते हैं। उसमें से बहुत ही बड़ी बड़ी संस्थान को टारगेट करके वो बाई करते हैं ऑफलाइन। इसमें सबसे पहले आकाश आता है जो ऑफलाइन क्राइटेरिया पर आधारित थे। इसके बाद रिटीजोनिया जो कोडिंग इसमें सिखाए जाते थे। इसके बाद टॉपर, ग्रेट लर्निंग, ये सभी प्लेटफॉर्म को वो अपने प्लेटफॉर्म में शामिल किए। इसी अंधे ग्रोथ में बायजूस का पैर कहीं न कहीं फिसल जाते हैं और वह एकदम से निगेटिव ग्रोथ में चले जाते हैं। एक समय ये लगा कि अब हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस पर जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी करके आप काम करवाना पड़ेगा हमारे इम्प्लीमेंट से। वो ऐसे भी किया। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे और पेरेंट थे उसको झूठी दिलासा दे लेने के और अचानक से किसी पेरेंट के पास फ़ोन जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि आपका अगर ये कोर्स नहीं लेते हैं तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि गार्जियन और पेरेंट जो होते हैं वो अपना एक एक रुपया पेट काट करके बचा के रखते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे एक दिन डॉक्टर और इंजीनियर्स बनेंगे। उसी ट्रैप पर आकर के जो गार्जियन होते हैं, इंडियंस का जो गार्जियन होते हैं वो इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो पैसा वो लेकर के चले जाते थे और कहीं ना कहीं उसको जो है फोर्स भी किया जाता था एडमिशन फॉर्म पर साइन करने के लिए। ये भी बहुत ही बड़ा उसका सिलिंग मिस्टेक बाद में होने लगा और दिन प्रतिदिन सुर्खियों में उसके खबरों अखबार तक छाने लगा और इस पर सोशल मीडिया पर भी इसका खबर आने लगे। उसी के वजह से जो है आज जो है बायजूस एकदम बंद होने की कगार पर है और बहुत सारे इस बीच में उन्होंने गलत तरह का अफवाह भी उनके ही कोचिंग के उन्हीं स्टाफ मेंबर की तरह से सुनना चालू हुआ, जिसके वजह से आज बायजूस बंद होने की कगार पे हैं। इन सभी बातों को अगर फाइन तरीके से आप पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक को प्रीफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जा कर के बाय कर सकते हैं। बाकी आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्त को भी शेयर कीजिएगा और आपका क्या रहा है कमेंट में भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।